हमने 3 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैंने और पार्टी ने इस पे सहमति जताते हुए ये कहा था कि जैसे राशन की दुकान खुली है, केमिस्ट की दुकान खुली है, दूसरी दुकानें जो जरूरी हैं वो खुली है। याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर देश की खेती नहीं। क्या ये सही नहीं कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह फसल तैयार है, कटाई के लिए खड़ी है और ये मार्च के आखिरी हफ्ते से कटाई शुरू हो जाती है और 20 अप्रैल तक 95% कटाई खत्म हो जाती है। ऐसे में कम से कम फसल की कटाई और एमएसपी का इंतजाम किया जाए। जरूरत पड़े तो मंडीज को भी, अनाज मंडियों को एसेंशियल सर्विसेज में शामिल किया जाए, क्योंकि सब कुछ इंतजार कर सकता है, खेती नहीं। किसान की फसल अगर खड़े खड़े नष्ट हो जाएगी, अगर 20 अप्रैल तक वो कटाई नहीं करे या 30 जून तक कटाई ना करे तो उसकी फसल का 10% हिस्सा बचेगा और अगली फसल की बुआई नहीं हो पाएगी। अगर खरीफ और रबी दोनों फसलें, रबी की मौजूदा और अगली फसल दोनों नष्ट हो जाएंगी, अगर गेहूं और सरसों नष्ट हो जाएगी, धान की फसल की बुआई नहीं होगी, तो फिर देश की खाद्यान्न सुरक्षा का होगा क्या। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि पहला कदम लॉकडाउन के साथ उठाने की आवश्यकता है कि फसल की कटाई और फसल की खरीद का पुख्ता इंतजाम हो। कि ना मोदी सरकार में और ना खट्टर सरकार में ना उन्हें किसान की चिंता है, ना किसान की समस्या की समझ। केवल किसान से विश्वासघात, छल और षड्यंत्र किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर किसान की फसल आज कटाई के लिए तैयार खड़ी है और लॉकडाउन भी 11 अप्रैल तक है, तो खरीद 20 अप्रैल से क्यों शुरू की जा रही है? 14 अप्रैल तक है तो खरीद 20 अप्रैल से क्यों शुरू की जा रही है? सच्चाई यह है कि इसे एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप जो खरीद है वो 5 अप्रैल तक मुलतवी कर देते, परंतु ज्यादातर फसल तो 20 अप्रैल से पहले आ जाती है, 90%। तो किसान की खड़ी फसल अगर खेत में नष्ट हो जाएगी तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा का क्या होगा? ना दुष्यंत चौटाला जी इसे समझ रहे और ना इसे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी समझ रहे। वो किसान को अपने हाल पर, अपने रहमो करम पर छोड़कर किसान को चावल निकलवाकर अपने घर में रख लेने चाहिए। अब कहते हैं कि गेहूं काटकर अपने घर के अंदर रख लेनी चाहिए। किसान घर के अंदर कैसे भंडारण करेगा? उसकी तो 1-1, 2-2 एकड़ जमीन है और जो काश्तकार किसान है, जिसने पट्टे पर लेकर खेती करता है, जो खेत मजदूर है, गरीब अनुसूचित जाति के साथी हैं, वो 30 जून तक अपने परिवार का पेट पालेंगे कैसे? क्या खट्टर सरकार इसको समझती भी है? प्रश्न ये है। আমাদের হাসপাতালে হার্টের অসুখের সর্বোত্তম ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে হার্ট বাইপাস সার্জারির খরচ মাত্র ৮৫,০০০ টাকা। এছাড়া এখানে চোখের ছানি ও অন্যান্য অপারেশন, গল ব্লাডার স্টোন, হার্নিয়া, প্রোস্টেট, কিডনি স্টোন, এনজিওগ্রাম, এনজিওপ্লাস্টি, পেসমেকার আপনার সাধ্যের মধ্যে কম খরচে করা হয়। ফোন করুন 9433201242, 8335055437, 8335057771 নম্বরে। ময়লা ফেলছেন? জানেন তো কোন ময়লা কোন বাক্সে ফেলবেন? আপনার পদক্ষেপ, আপনার পরিচয়। গ্রিন সিটি, ক্লিন সিটি। করোনা সহ যে কোনো রোগের চিকিৎসায় 24 ঘন্টা খোলা রয়েছে আনন্দলোক হাসপাতাল। ঠিকানা DK 7/3 3rd অ্যাভিনিউ রোড, সেক্টর 2, বিধাননগর, সল্টলেক, কলকাতা। করুণাময়ীর নিকটে অবস্থিত। যোগাযোগ 8335055437 ও 906495598886। কংক্রিটের এই জঙ্গলে ফিরে আসুক সবুজ ঝড়। বন্ধ করে প্লাস্টিক, পরিবেশ হোক পরিষ্কার। গুটখা বা সিগারেট নিষিদ্ধ, মারণ সেন্সেশন। রূপশ্রীতেও পাশে আছে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। আরও
খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।